हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रीवियस टॉपिक दैट इज ब्लड प्रेशर। सो इट इज द पार्ट 2 ऑफ ब्लड प्रेशर। In this we are going to discuss about the regulation of blood pressure. So let us begin. Now when we talk about the regulation of blood pressure, there are basically 5 mechanisms which are taking part in regulation of blood pressure, है ना। तो जो पहला mechanism है इसको हम बोलते हैं nervous mechanism, and this mechanism is also called short term regulation of blood pressure. Short term में हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि it is very quick in action, है ना, बहुत जल्दी एक्ट करता है। इट एक्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, है ना, बहुत थोड़े से समय के लिए एक्ट करता है, दैट इज विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स, है ना। तो अगर किसी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो मिनट्स के अंदर ये जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के द्वारा ब्लड प्रेशर इज ब्रॉट बैक टू नॉर्मल। सेकेंड इज द कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, दिस मैकेनिज्म इज टेकिंग प्लेस एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज, है ना। इसको हम इंटरमीडिएट रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं, एंड इट लास्ट फॉर 30 मिनट्स टू आवर्स, है ना। तो ये दोनों के बीच की कंडीशन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट। जो तीसरा मैकेनिज्म है दैट इन्वॉल्व्स द किडनी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रीनल मैकेनिज्म, और इसको हम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, है ना। अगर बहुत लंबे समय से धीरे धीरे करके अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये इस बढ़े हुए प्रेशर को डिटेक्ट नहीं कर पाता, एंड देयर कम्स द रोल ऑफ किडनीज, ठीक है। Then apart from these short term, intermediate and long term mechanism, there are two more mechanisms, that is the hormonal mechanism जिसके अंदर हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल है, एंड देन इज द लोकल मैकेनिज्म, है ना। तो हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नर्वस मैकेनिज्म। सो फॉर स्टडिंग नर्वस मैकेनिज्म हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे ब्रेन स्टेम में एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं वेजोमोटर सेंटर। ये जो वेजोमोटर सेंटर है इट कॉजेज वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड वेजोडायलेशन एंड देयरफॉर रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब इस सेंटर के 3 पार्ट्स होते हैं या फिर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द प्रेशर सेंटर, सेकंड इज द डीप प्रेशर सेंटर, एंड थर्ड इज द सेंसरी एरिया। जो प्रेशर सेंटर है, ठीक है, प्रेशर सेंटर से सिंपैथेटिक नर्व अराइज करती है एंड इट कॉजेज वेजोकंस्ट्रिक्शन, है ना। वेजोकंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो जब ये ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट करेंगी तो इसका ल्यूमन कम होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एंड देयरफॉर देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, है ना। तो प्रेशर सेंटर क्या करता है? इट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, और इसलिए हम इसको वेजोकंस्ट्रिक्टिव सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटर है दैट इज द डीप प्रेशर सेंटर। यहां से अराइज होती है वेगस नर्व एंड इट इनहिबिट प्रेशर सेंटर एंड कॉजेज वेजोडायलेशन, है ना। तो जो वेगस नर्व है ये वेजोडायलेशन करती है और ये प्रेशर सेंटर को इनहिबिट भी करती है, जिसकी वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाता एंड देयरफॉर द ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज्ड, है ना। तो ये क्या करेगी? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है, इसलिए हम इसको वेजोडायलेटर सेंटर भी बोलते हैं। यू कैन कॉल इट डीप प्रेशर सेंटर, यू कैन ऑल्सो कॉल इट वेजोडायलेटर सेंटर। जो तीसरा एरिया है दैट इज द सेंसरी एरिया एंड इट रिसीव द इम्पल्सेस फ्रॉम द बैरोरिसेप्टर्स बाय द 9th एंड द 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है। ये कंप्राइज होता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस से। तो नर्वस मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली हमको जिन पॉइंट्स को डिस्कस करना है दैट इज द वासोमोटर सेंटर। इसमें हम बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स और कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। देन देयर आर सर्टेन हायर सेंटर्स व्हिच फर्दर रेगुलेट द वासोमोटर सेंटर, एंड देन देयर इज अ कुशिंग रिफ्लेक्स व्हिच इज टू बी डिस्कस्ड, है ना। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के बारे में, ठीक है। तो बैरोरिसेप्टर से हमको समझ में आता है दीज आर द रिसेप्टर्स व्हिच रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्रेशर, है ना। ये चेंज इन प्रेशर क्या होगा? चेंज इन ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज, ठीक है। सो हियर इज अ डायग्राम, है ना। दिस इज द आर्च ऑफ अयोटा, और आर्च ऑफ अयोटा के पास में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम आयोटिक बॉडी बोलते हैं। अगेन देयर इज अ कैरोटिड साइनस, और उसके पास में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं आयोटिक बॉडी। द कैरोटिड साइनस एंड द आर्च ऑफ अयोटा दे कंटेन द रिसेप्टर्स व्हिच आर कॉल्ड द बैरोरिसेप्टर्स, है ना। सो व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर
द बैरोरिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड, है ना। तो इम्पल्सेस कैरोटिड साइनस से 9th क्रेनियल नर्व के द्वारा और आर्च ऑफ अयोटा से 10th क्रेनियल नर्व के द्वारा दे गो टू द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरिस विच इज अ कंपोनेंट ऑफ वासोमोटर सेंटर। अब यहाँ से इम्पल्सेस दे रीच द वासोमोटर सेंटर एंड दे इनहिबिट द वासोमोटर सेंटर। जब हम यहाँ पे वासोमोटर सेंटर बोल रहे हैं तो हमारा मतलब बेसिकली वासोकंस्ट्रिक्टर सेंटर से है। व्हाई? बिकॉज वासोकंस्ट्रिक्टर सेंटर इज डोमिनेंट ओवर वासोडाइलेटर सेंटर। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये अब इनहिबिट, माइनस का जो साइन है ये इनहिबिशन के लिए है। नाउ व्हेन द वासोकंस्ट्रिक्टर सेंटर इज इनहिबिटेड तो सिंपैथेटिक नर्व इनहिबिट हो जाएगी। जब सिंपैथेटिक नर्व इनहिबिट होगी तो सिंपैथेटिक नर्व का फंक्शन क्या होता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन, है ना। तो अब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं कर पाएगी, दैट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन वेजोमोटर टोन एंड इट विल कॉज वेजो डायलेशन, ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करेगी। एंड एट द सेम टाइम द इम्पल्सेस आर गोइंग टू द कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर और इसको ये स्टिमुलेट कर रही हैं, है ना। तो जब कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है सो देयर इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन वेगस, यानी कि वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। देयर इज इंक्रीज इन वेगल टोन which decreases the heart rate and decreases the cardiac output, है ना। तो एक तरफ क्या हो रहा है? ब्लड वेसल्स में वेजोडाइलेशन हो रहा है, दूसरी तरफ हार्ट रेट कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है एंड ऑल दीज फैक्टर्स विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर, सो दिस रिफ्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैरीज रिफ्लेक्स और इसको हम, एक नाम और है इसका, इसको हम डीप प्रेशर रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज द ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज टू नॉर्मल। नाउ अब इसी का बिल्कुल उल्टा है प्रेशर रिफ्लेक्स, है ना। तो प्रेशर रिफ्लेक्स में क्या होगा? व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर द बैरोरिसेप्टर्स आर नॉट स्टिमुलेटेड, impulses from the carotid sinus and arch of aorta 9th और 10th cranial nerve के द्वारा इनहिबिटरी इम्पल्सेस जाती हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरिस में एंड अब ये क्या करेंगे? दे विल स्टिमुलेट द वासोमोटर सेंटर एंड एट द सेम टाइम दे विल इनहिबिट द कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, है ना। तो अब जो सिंपैथेटिक नर्व है ये स्टिमुलेट होगी, देयर विल बी इंक्रीज इन वेजोमोटर टोन, इट विल कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन और वहां पे क्या होगा? देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर एंड एट द सेम टाइम देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ वेगस नर्व। जब वेगस नर्व इनहिबिट होगी तो देयर विल बी डिक्रीज इन वेगल टोन, देयर विल बी इंक्रीज इन heart rate, increase in cardiac output, and when there will be vasoconstriction, increase in heart rate and increase in cardiac output, the blood pressure will be increased to normal, है ना। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम हो रहा था और यहाँ पर इस पूरे मैकेनिज्म के द्वारा ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज टू नॉर्मल एंड दिस रिफ्लेक्स इज कॉल्ड द प्रेशर रिफ्लेक्स। नाउ द नेक्स्ट रिफ्लेक्स इज कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, है ना। जो कीमोरिसेप्टर्स हैं दीज आर द रिसेप्टर्स विच रिस्पॉन्ड टू चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं कैरोटिड बॉडी में विच इज प्रेजेंट नियर टू कैरोटिड साइनस एंड आयोटिक बॉडी विच इज प्रेजेंट नियर आर्च ऑफ अयोटा, है ना। तो जब भी ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर कम होता है देयर इज ऑक्सीजन लैक, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस एंड इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है ब्लड का, इसकी वजह से कीमोरिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड, impulses from the carotid body reach by 9th cranial nerve and impulses from the aortic body reach by 10th cranial nerve to nucleus tractus solitarius। अब यहाँ से impulses वासोमोटर सेंटर में जाती हैं और उसको स्टिमुलेट करती हैं। अगेन यहाँ पर जब हम वासोमोटर सेंटर बोल रहे हैं हमारा मतलब वासोकंस्ट्रिक्टर एरिया से है ना। एंड दीज इम्पल्सेस दे स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होगी तो क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज इन वासोमोटर टोन एंड इट विल कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर में जाकर ये इसको इनहिबिट कर रही हैं। एज अ रिजल्ट वेगस इज इनहिबिटेड। जब वेगस नर्व इनहिबिट होती है देयर इज इंक्रीज इन हार्ट रेट एज वेल एज इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, है ना। तो वेजोकंस्ट्रिक्शन
increase in heart rate and increase in cardiac output ultimately will increase the blood pressure to normal, है ना। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, हमारे बॉडी ने कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म के द्वारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर नॉर्मल कर दिया। नाउ देयर आर सर्टेन हायर सेंटर्स, ठीक है, विच आर फर्दर इंपॉर्टेंट इन न्यूरल मैकेनिज्म, जिसमें आप दो नाम याद कर सकते हैं, एक है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का and the another one is hypothalamus. So these are the two structures which further causes regulation of blood pressure. ठीक है, then the last is the Cushing reflex. तो Cushing reflex के अंदर जब भी ब्लड प्रेशर कम होगा, और यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, यहाँ पे it has to be below 50 millimeter of mercury, है ना। So whenever there is decrease in blood pressure, there is cerebral ischemia, यानी कि हमारा जो cerebral कॉर्टेक्स है उसमें इश्चेमिया होगा, देयर विल बी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, है ना। जब ब्लड सप्लाई कम होगा तो अगेन ऑक्सीजन की लैक होगी, हाइपोक्सिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस होगा, जिसको हम हाइपरकैप्निया बोलते हैं, एंड दीज टू विल डायरेक्टली स्टिमुलेट द वासोमोटर सेंटर, है ना। तो जब वासोमोटर सेंटर स्टिमुलेट होगा, अगेन सिंपैथेटिक नर्व विल बी स्टिमुलेटेड. This sympathetic nerve will cause vasoconstriction and it will increase the blood pressure, and there will also be increase in heart rate. The next mechanism is the capillary shift mechanism, है ना, जिसको कि हम intermediate regulation of blood pressure भी बोलते हैं, है ना. Now for example, this is a artery, this is a vein and this is the capillary, है ना. अब मान लीजिए कि हमारे blood vessels के अंदर जो blood pressure है ये कम हो गया, है ना. तो क्या होगा, ये ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दिस इज द ICF, है ना. अब जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो हमारा जो ECF से फ्लूइड इट विल डिफ्यूज इनटू द कैपिलरीज एंड इट विल इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, है ना. अब इसका हम रिवर्स देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, हमारे आर्टरीज के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है, तो क्या होगा, अब उल्टा होगा, है ना. दिस इज द ECF एंड दिस इज द ICF, है ना. अब जब ये बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो यहाँ का जो प्लाज्मा है, यहाँ का जो फ्लूइड है, इट विल कम आउट इनटू द ECF एंड एज अ रिजल्ट द ब्लड प्रेशर, द ब्लड वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड एंड द ब्लड प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड. नाउ द थर्ड पॉइंट इज द रीनल मैकेनिज्म, जिसको हम लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, है ना. अब इसके अंदर दो मेथड्स हैं. पहला है बाय रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना. तो इसमें व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, हमारी जो किडनीज हैं दे स्टार्ट एक्सक्रीटिंग सॉल्ट एंड वाटर इन ह्यूज अमाउंट, है ना. तो जब सॉल्ट का एक्सक्रीशन होता है ज्यादा अमाउंट में अंडर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, उसको हम प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस बोलते हैं, है ना. और जब सॉल्ट हमारे बॉडी से सोडियम बाहर जाने लगता है, उसको फॉलो करता है वाटर, देयर इज एक्सक्रीशन ऑफ वाटर ऑल्सो इन ह्यूज अमाउंट विच इज कॉल्ड प्रेशर डायूरेसिस, है ना. तो यहाँ पर क्या होगा, जब वाटर भी बाहर जा रहा है, सॉल्ट भी बाहर जा रहा है, there will be decrease in blood volume and there will be decrease in blood pressure as well, है ना. अब अगर हम इसका उल्टा देखते हैं, जब मान लीजिए किसी वजह से ब्लड प्रेशर कम है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एक्सक्रीट नहीं करेगी, है ना. there will be reabsorption, ठीक है, there will be reabsorption of water and salt, है ना. तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब वाटर और सॉल्ट हमारे बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब होंगे, there will be increase in blood volume and there will be increased in blood pressure, है ना. तो ये तो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, है ना, या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, है ना. व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, देयर विल बी डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर ब्लड सप्लाई, है ना. किसी भी वजह से अगर हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो जो किडनीज है, किडनीज का भी ब्लड प्रेशर कम होगा, किडनीज को भी ब्लड फ्लो कम मिलेगा. जब किडनीज को ब्लड फ्लो कम मिलता है तो किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, है ना. तो ग्लोमेरुलस के अंदर भी ब्लड सप्लाई कम होगा, ठीक है. ऐसी कंडीशन में देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस. ग्लोमेरुलस के पास, जक्स्टा का मतलब होता है नियर, है ना. ग्लोमेरुलस के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस. ऐसी कंडीशन में ये स्टिमुलेट होता है एंड इट सिक्रीट रेनिन, ठीक है. नाउ दिस रेनिन इट कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1, है ना. एंजियोटेंसिनोजन एक हार्मोन होता है which is produced by the liver and it is secreted in circulating
blood. ठीक है, तो अब ये जो angiotensinogen है it is converted into angiotensin 1. This angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 in the presence of ACE, that is angiotensin converting enzyme, है ना. तो अब इसने इसको angiotensin 2 में कन्वर्ट कर दिया. अब इस angiotensin 2 का दो फंक्शन है, it act on adrenal cortex and blood vessels, है ना. तो ये दो जगह पर एक्ट करता है. जब ये ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है तो ये कॉज करता है वेजोकंस्ट्रिक्शन, है ना. एंड व्हेनेवर देयर इज वेजोकंस्ट्रिक्शन देयर इज इंक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस, है ना. तो एक तरफ तो उसने क्या किया, वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करके पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ाया. दूसरी तरफ इट एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स विच इज एंडोक्राइन ग्लैंड, वहां से ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट इज एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करता है. एंड दिस एल्डोस्टेरॉन इट कॉजेज रीनल सोडियम एंड वाटर रिटेंशन. तो बॉडी के अंदर सोडियम का रिटेंशन होता है, अगेन द सेम थिंग, जहां जहां सोडियम जाएगा उसके पीछे पीछे वाटर विल फॉलो, है ना. तो सोडियम का रिटेंशन हुआ तो उसके पीछे पीछे वाटर का भी रिटेंशन होगा. जब दोनों का रिटेंशन होगा देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम. When the blood volume is increased, there is increase in cardiac output. तो एक तरफ cardiac output बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. एंड बोथ को अगर हम देखेंगे तो बोथ विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल, है ना. तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, लेकिन हमारे बॉडी यानी कि हमारी जो किडनी ने कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म प्ले किया और जो ब्लड प्रेशर कम हो रहा था उसको बढ़ाकर नॉर्मल पर ले आई. इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. नाउ द फोर्थ इज द हार्मोनल रेगुलेशन, है ना. तो हार्मोनल रेगुलेशन के अंदर हार्मोन्स विच इंक्रीज द ब्लड प्रेशर आर एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, एल्डोस्टेरॉन, antidiuretic hormone which is also called as vasopressin, then thyroxine and serotonin. And there are certain hormones which decrease the blood pressure which is bradykinin, histamine and atrial natriuretic peptide that is ANP, है ना. अब लोकल मैकेनिज्म है लास्ट, फिफ्थ इज द लोकल मैकेनिज्म, जहां पर जो एंडोथेलियम है, एंडोथेलियल सेल्स का इंपॉर्टेंट रोल है ना. तो जो एंडोथेलियल सेल्स हैं दे लाइन द blood vessels and these endothelial cells they release certain vasoconstrictors and certain vasodilators, है ना. तो जो vasoconstrictors हैं ये blood vessels को constrict करेंगे, example is endothelin, और ये blood pressure को बढ़ाएंगे, है ना. और जो vasodilators हैं ये blood pressure को dilate करेंगे, example is nitric oxide, और ये blood pressure को कम करेंगे. So I hope you found this video meaningful. If you liked it, please like and subscribe the channel. Thanks for watching.